गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास स्टैंडर्ड 5 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 12 में हम दुमदुमा गांव के बच्चे कंटिन्यू आपका चालू है। पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 3 हम स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, पार्ट 2 में लास्ट टाइम हमने आप टेक्स्ट बुक निकालिए 81 पेज एंड 82 पेज में निकालिए। पहले मैं आपको दिखा दूं कि 82 एंड 83 में मैंने आपको पार्ट 2 में ये पिक्चर दिखाया था और ये क्वेश्चन आंसर 1 2 3 का सब करवाया था। ओके, पार्ट 5 में भी एक्सप्लेन किया था कि ये पिक्चर दिखाया गया, इसके ऊपर आपको स्टोरी लिखनी है, कहानी लिखनी है ना। सेकेंड 6 नंबर कोष्टक में दिए गए, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, आप बुक पे ध्यान दीजिएगा। मैं क्वेश्चन भी पढ़ूंगी, उसका आंसर भी बताऊंगी और आपको मैच करना है टेक्स्ट बुक से। ओके, 85 पेज नंबर निकालिए। प्रश्न नंबर 6, कोष्टक में दी गई क्रिया के योग रूपी रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ लिखा हुआ है 6 नंबर है, कोष्टक में दी गई क्रिया के योग रूप से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फिर से मैं इसका आंसर आपको बता देती हूँ। पहला आंसर है, इसमें क्या है, दुमदुमा गांव से हमेशा पानी की कमी डैश थी, है ना। दुमदुमा गांव से हमेशा पानी की कमी डैश थी, तो इसमें आप क्या लिखेंगे, रहती थी। यहाँ रहना है तो क्या लिखना है आपको, रहती थी। पहला में क्या लिखिएगा, रहती थी, ये आपका पहला का आंसर हुआ। सेकंड में है, ध्यान दीजिएगा, बच्चे तालाब में डैश थे, तो यहाँ ऑप्शन में नहाना, तो क्या लिखेंगे, नहाते थे। यहाँ लिखिए नहाते थे, नहाते थे। ओके, चलिए 3 नंबर में, खेतों में मक्का और धान डैश थे, तो क्या लहलहाना है, तो क्या लिखेंगे हम, लहलहाते थे। यहाँ लिखिए लहलहाते, लहलहाते थे। ओके, ये कंप्लीट हो गया, फिर से रिवीजन कर दी हूँ। चलिए अब प्रश्न नंबर 7 निकाल लीजिए। कोष्टक में दिए गए शब्दों का उपयोग करके जो वाक्य लिखे हैं उन्हें पढ़िए और समझिए। आपको जरा यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है ना, नहीं तो ध्यान नहीं देंगे तो आपका सारा वाक्य, जो भी आपका प्रश्न का आंसर लिखना है, उत्तर लिखना है, वो रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ मैं आपको पहले एक्सप्लेन करके बताती हूँ कि दिए गए शब्दों का उपयोग करके जो वाक्य लिखे हैं उन्हें पढ़िए और समझिए। पहले आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, फिर उसको समझना है कि ये क्या वो कह रहे हैं और हमें क्या करना है। ओके, यहाँ देखिए ऑप्शन में है लाल सफ़ेद 3 सुंदर। चलिए लिख के मैं बता दूँ डिटेल में, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। यहाँ देखिए प्रश्न नंबर 7, प्रश्न 7 में हमने 6 किया था ना, तो अब ये है कोष्टक में दिए गए, लिखिए यहाँ कोष्टक में दिए गए, कोष्टक में दिए गए शब्दों का उपयोग, दिए गए शब्दों का उपयोग करके जो वाक्य लिखे हैं, जो वाक्य लिखे हैं उन्हें पढ़िए और समझिए। उन्हें पढ़िए और समझिए, है ना। चलिए अब मैं आपको विस्तार से बताती हूँ। यहाँ आप देखिए, कोष्टक में दिए गए शब्दों का उपयोग करके जो वाक्य लिखे हैं उन्हें पढ़िए और समझिए। पढ़ना और समझना है। यहाँ कोष्टक में ऑप्शन में है
आपका लाल, ये है लाल, है ना, सफेद, ओके, सफेद, और तीन लिखिए यहाँ, तीन, और सुंदर, ओके, यहाँ सुंदर। अब हमें क्या करना है, यहाँ वाक्य में आपको एक बताया गया है, वाक्य लिख के टेक्स्ट बुक पे ध्यान देंगे, है ना। खेत में गाय चरती हैं, क्या है, खेत में गाय चरती है, पहला वाक्य है आपका, खेत में गाय चरती है ना, खेत में गाय चरती है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, खेत में गाय चरती है। अब यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ ध्यान दीजिए, लाल, सफेद, तीन, सुंदर। तो इनको चारों को लेके हमें ऐसा वाक्य बनाना है जो इसके बीच में आता हो, इसको हम इस्तेमाल कर सके, ओके। तो जैसे हमने क्या लिखा, गाय चरती है, तो खेत में गाय चरती है, एक गाय है ना। फिर सेकंड में लिखेंगे, यहाँ नंबर 1 में दिया गया है, खेत में लाल गाय चरती है, इसलिए लाल गाय चरती है लिखा गया है कि यहाँ लिखा गया है, दिए गए कोष्ठक में शब्दों को उपयोग करके जो वाक्य लिखे हैं उन्हें पढ़िए और समझिए। जो लिखा है उसे पढ़ना भी है, समझना है। तो कैसे लिखेंगे, खेत में लाल गाय चरती हैं, लिखिए, लाल गाय, है ना, चरती है, चरती है, ओके। इसी तरह से लिखना है आपको, सेकंड में लिख के मैं बता ले रहा हूँ, खेत में लाल गाय चरती है, तो यहाँ होगा खेत में सफेद गाय चरती है, यहाँ सफेद लिख देंगे, गाय चरती है, लाल सफेद हो गया। 3 नंबर में लिखना है आपको, खेत में तीन गाय चरती है, यहाँ 3 है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 3 गाय चरती है, यहाँ भी यही सेम आएगा, गाय चरती है, ओके। फिर मुझे डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि आप समझ रहे हैं कि यहाँ क्या लिखना है, और मैं बोल भी रही हूँ, तो आई होप आप समझ जाएंगे। 4 नंबर में लिखिए, खेत में क्या है, सुंदर गाय चरती है, यहाँ हम लिख देंगे सुंदर, ठीक है, सुंदर गाय चरती हैं, यहाँ लिख दीजिए, गाय चरती हैं। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब इसी में आप देख लीजिए, अ का तो उदाहरण देके बता दिया गया है कि अ को, अब ब को भी सेम आपको इसी तरह करना है। जैसे दिए गए शब्दों के उदाहरण वाक्य में लिखे गए हैं, लाल, रंग बिरंगे, 3 सुंदर और फूल। सिर्फ यहाँ चेंज क्या है, वहाँ सफ़ेद के जगह यहाँ लाल रंग बिरंगे का भी लिखा हुआ है। चलिए मैं ये आपको लिख के बता देती हूँ। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ लाल की जगह क्या लिख दिया गया है, लाल, फिर रंग बिरंगे, यहाँ देखिए रंग बिरंगे, ओके, रंग बिरंगे हो गया। ये आपका ये हो गया है ना। तो यहाँ हमने अ लिखा है, तो क्या लिखेंगे हम, यहाँ ब में भी सेम वैसे ही दिया गया है कि कोष्ठक में दिए गए शब्दों को वाक्य का उपयोग करके जो वाक्य लिखिए उन्हें रंग बिरंग लिखिए, और उसको क्या करना है, यहाँ पढ़िए और समझिए लिखा, तो इतना तो समझा दिया गया। अब आगे आपको क्या करना है वो देखेंगे। चलिए, पहला है आपका
वाक्य है इसमें, वाक्य में है बगीचे में फूल खिले हैं, बगीचे में फूल खिले हैं। अब यहाँ हमारा प्रश्न ये उठ रहा है ना, प्रश्न करता है कि यहाँ वाक्य तो दिया गया कि बगीचे में फूल खिले हैं, तो उसके बाद से आप लिख सकते हैं, जैसे पहले मैंने बताया पहला नंबर की बगीचे में लाल फूल खिले हैं, बगीचे में ये क्या बोलते हैं रंग बिरंगे फूल खिले हैं, बगीचे में 3 फूल खिले हैं, बगीचे सुंदर है, ऐसे है ना। तो अगर मान ली कि आपको ये वाक्य दिया नहीं गया है, बगीचे में फूल खिले हैं, तो कैसे वाक्य बनाएंगे? हमें तो वाक्य बनाना पड़ेगा ना। अगर बाय द वे हम मिस कर देते हैं, अगर आपको लिखने का लिए नहीं दिया जाता है ऑप्शन, तो आप कैसे लिखेंगे? आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, बट आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है तो इट्स ओके, नहीं है तो भी कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए कि दिया गया है कि वह शब्दों को उपयोग करके वाक्य लिखे, है ना। तो आप वाक्य लिख के बना सकते हैं कि फूल में बगीचे में फूल खिले हैं, या बगीचे में लाल फूल खिले हैं, फूल रंग बिरंगे हैं, फूल 3 हैं, सुंदर है, या और भी कुछ बना के दे सकते हैं। ओके, तो चलिए इसमें तो दिया हुआ सिर्फ नंबर 1 में मैं आपको लिख के बता रही हूँ एज फॉर एग्जाम्पल के लिए। बगीचे में लाल फूल खिले हैं, लिखिए यहाँ बगीचे में। अगर आपके लिए ऐसा वाक्य नहीं लिखा है तो आपको घबराना नहीं है, सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपको अपने आप से वाक्य बना के अच्छी तरह से लिख सकते हैं। ओके, चलिए बगीचे में हम क्या लिखेंगे? यहाँ है लाल, लिखिए लाल फूल खिले हैं, फूल खिले हैं। ओके, राइट। फिर सेकंड में लिखेंगे, आप टेक्स्ट बुक में ध्यान दे सकते हैं कि लिखा हुआ नहीं है, यहाँ ब्लैंक छोड़ा हुआ है, किसके लिए? आपके लिए, कि आप पढ़ेंगे भी, समझेंगे भी और लिखेंगे भी। ओके, राइट। चलिए सेकंड लिखेंगे, बगीचे में रंग बिरंगी फूल खिले हैं। यहाँ भी ऐसे मैं पूरा नहीं लिखती हूँ, बगीचे में रंग बिरंगे, यहाँ आएगा रंग बिरंगे फूल खिले हैं, ये आप लिख सकते हैं, है ना। फिर 3 नंबर में भी लिखिए, बगीचे में 3 फूल खिले हैं। क्या लिखेंगे? बगीचे में 3 फूल खिले हैं, बगीचे में 3 फूल खिले हैं, यहाँ 3। फिर यहाँ 4 नंबर में भी लिखिएगा, बगीचे में, लीजिए लिख देती हूँ, बगीचे में क्या है? सुंदर फूल खिले हैं, लिखिए सुंदर फूल खिले हैं, है ना। हो गया ये आपका। उसी तरह से आप का देखिए पेज नंबर 85 में निम्नलिखित शब्दों का उपयोग करके वाक्य प्रयोग कीजिए। निम्नलिखित शब्दों को वाक्य में प्रयोग करना है, तो आप कैसे करेंगे? यहाँ आपको वाक्य में सिर्फ सेंटेंस दिया गया है, तो आपको प्रयोग करना है, तो कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। ओके, तो डेट इज क्लियर। ये 7 नंबर में अ और ब कंप्लीट हो चुका है, का मैं आपको बता रही हूँ।
यहाँ ध्यान दीजिए। सेवन में क्या है? क। सेवन का क है ना। निम्नलिखित शब्दों का उपयोग लिखिए यहाँ। निम्नलिखित शब्दों का उपयोग, निम्नलिखित शब्दों का उपयोग करके वाक्य बनाइए। क्या है? करके वाक्य यहाँ आपको बनाइए। ओके, चलिए, तो आपको कैसे वाक्य बनाना है? यहाँ हमारा ऑप्शन में क्या है? होशियार। देखिए, होशियार है ना। होशियार है। सुंदर, सुंदर के बाद काला, काला छोटा है ना। काला छोटा, फिर आप देखिए थोड़ा। क्या है? थोड़ा। ओके, ये काला छोटा थोड़ा, इसको आपको वाक्य में यहाँ आपने 7 का क है, तो निम्नलिखित शब्दों का उपयोग करके वाक्य बनाइए लिखा हुआ है। फिर से मैं आपको होशियार, सुंदर, काला, छोटा, थोड़ा। चलिए पहले देखते हैं होशियार का वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे, है ना। वाक्य में तो लिखिए यहाँ होशियार। ओके, है ना। क्या लिखा हमने? होशियार। तो इसको वाक्य में प्रयोग करना है तो कैसे लिखेंगे? मोहन लिख दीजिए यहाँ। मोहन, मोहन होशियार लड़का है। क्या है? लड़का है ना। ये आपका 1 हो गया। मोहन होशियार, होशियार लड़का है, 7 का क का है ना। सेकंड है सुंदर। लिखिए यहाँ सुंदर। क्या है? सुंदर। तो सुंदर को वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे हम? यह सुंदर फूल है। लिख दीजिए यहाँ, यह सुंदर फूल है ना। क्या लिखेंगे हम? यह सुंदर फूल है। यह सुंदर फूल है। सेकंड है आपका काला। 3 नंबर में क्या है? काला। तो इसको वाक्य में प्रयोग करना है तो कैसे करेंगे हम? वह काला घोड़ा है। क्या लिखेंगे? वह काला घोड़ा है। वह काला घोड़ा है ना। फिर 4 नंबर में लिखिए। 4 में आपको क्या लिखना है? छोटा, छोटा लिखिए। तनीश छोटा लड़का है। पहले यहाँ छोटा लिख लेंगे। छोटा है ना। यह वह काला घोड़ा है, तो छोटा का कैसे लिखेंगे? तनीश छोटा लड़का है। तनीश छोटा लड़का है। लड़का है ना। उसके बाद क्या है? थोड़ा। 5 नंबर में क्या लिखना है आपको? थोड़ा। 5 नंबर में लिखना है थोड़ा। लिखिए गिलास में थोड़ा दूध है। थोड़ा दूध है। ओके, चलिए नेक्स्ट हो गया। अब आपका
देखिए, दुमदुमा गांव की क्या समस्या थी। प्रश्न स्वाध्याय है, दुमदुमा गांव की क्या समस्या थी। चलिए अब प्रश्नों के उत्तर की तरफ ध्यान देंगे हम। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1 है स्वाध्याय का, है ना। 1 है प्रश्न, दुमदुमा गांव, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उत्तर लिखिए, है ना। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसमें पहला प्रश्न आपका है, दुमदुमा गांव, दुमदुमा गांव, है ना, दुमदुमा गांव की क्या समस्या थी। समस्या थी, है ना। दुमदुमा गांव की क्या समस्या थी, इसके बारे में आपको लिखना है। तो दुमदुमा गांव में हमेशा पानी की कमी रहती थी। दुमदुमा गांव की यही समस्या थी। क्या लिखेंगे हम आंसर? दुमदुमा गांव में हमेशा पानी की कमी रहती थी। लिखिए, दुमदुमा गांव में हमेशा पानी की कमी रहती थी। पानी की कमी रहती थी, है ना। यही दुमदुमा गांव की समस्या थी कि उसको दुमदुमा गांव में हमेशा पानी की कमी रहती थी। यही दुमदुमा गांव की समस्या थी। यही दुमदुमा गांव की समस्या थी। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन है, पानी की कमी के कारण बच्चे क्या क्या नहीं कर पाते थे। पानी के कमी के कारण, दूसरा क्वेश्चन है, पानी की कमी के कारण बच्चे क्या क्या नहीं कर पाते थे। कारण बच्चे क्या क्या नहीं कर पाते थे, है ना। इसका आंसर क्या लिखेंगे हम? इसका आंसर लिख दीजिए, पानी की कमी के कारण बच्चे, लिखिए, पानी की कमी के कारण बच्चे पानी में खेल या तैर नहीं पाते थे। पानी में खेल या तैर नहीं पाते थे। यहाँ लिखें क्या? तैर नहीं पाते थे, है ना। फिर से रिपीट कर देती हूँ 1 टाइम आपको। पहला प्रश्न, गांव की क्या समस्या थी। दुमदुमा गांव में हमेशा पानी की कमी रहती थी। यही दुमदुमा गांव की समस्या थी। ओके, दूसरा प्रश्न है आपका, पानी की कमी के कारण बच्चे क्या नहीं कर पाते थे। पानी के कमी के कारण बच्चे क्या नहीं कर पाते थे। तो पानी के कमी के कारण बच्चे खेल नहीं पाते थे और तैर नहीं पाते थे। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, रजिया ने पानी की कमी दूर करने के लिए क्या उपाय बताया। रजिया ने पानी को दूर करने के लिए क्या उपाय बताया। तो रजिया ने पानी को दूर करने के लिए उपाय
रजिया ने पानी को दूर करने के लिए उपाय बताया। दूर करने के लिए एक बड़ा सा गड्ढा खोदने के लिए कहा, है ना। क्या कहा था? एक बड़ा सा गड्ढा खोदने के लिए कहा था। चलिए 3 नंबर के क्वेश्चन में लिख देते हैं। 3 नंबर का प्रश्न है, क्या है? रजिया ने पानी, आप लिख लीजिएगा, पानी की कमी दूर करने के लिए क्या उपाय बताया? क्या उपाय बताया, है ना। क्या उपाय बताया? ओके, चलिए इसका आंसर लिख देते हैं आपके लिए। यहाँ उत्तर में लिखिए, रजिया ने पानी की कमी दूर करने के लिए दूर करने के लिए गड्ढा खोलने के लिए उपाय बताया। दूर करने के लिए एक बड़ा सा गड्ढा खोदने के लिए कहा। दूर करने के लिए एक बड़ा सा गड्ढा खोदने के लिए कहा। है ना। बड़ा सा गड्ढा क्या गड्ढा खोदने को कहा। ओके।